कैश लेटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और यही मिलने के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इसमें ही क्वेश्चंस रहता है, डाउट्स रहता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू आपका सब डाउट्स क्लियर कर दूँ और जितना इन्फॉर्मेशन हो सके मैं कैश रिलेटेड आपको बता सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में। देखिए, कैश से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू होता है वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका प्रोफाइल, दूसरा यूनिवर्सिटी और तीसरा कोर्स। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कैश का फुल फॉर्म क्या होता है। कैश मतलब कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको कंफर्म कर रही है कि आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और इसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सर आईडी होगा। उसके बाद ACL कोड रहेगा जो आपको बताता है कि आपको कहाँ से BRP कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगा। फिर कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद में आपका ओवरऑल रिव्यू रहेगा जो कि आपको वीज़ा एम्बेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो उनसे आपका पता चलता है कि आपका प्रोफाइल कैसा इवैल्यूएट किया यूनिवर्सिटी ने। तो बस ये सब इन्फॉर्मेशन रहता है। मैं कैश लेटर का फ़ोटो यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में कैश लेटर कैसा होता है। और इसमें आपका फ़ीस भी मेंशन रहता है। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू कैसे होता है, कब लेते हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, मतलब प्रोसेसिंग टाइम क्या रहता है कि कब तक वो लोग दे देते हैं। तो इस रिलेटेड बात करते हैं। मैं आपको सब वन बाय वन क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उसका आंसर भी आपको शेयर करता हूँ और टिप्स भी जो मैं यूज़फुल लगेगा मैं बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, वाई हैव यू चोजन टू स्टडी इन यूनाइटेड किंगडम एज अपोज टू योर होम कंट्री और एनी अदर कंट्री। देखिए, इसमें मैंने क्या बताया कि मुझे यूके क्यों मैंने सिलेक्ट किया, तो उसका बहुत सारा रीज़न था। मैंने यहाँ का स्टडीज़ का इम्पोर्टेंट बताया, मेरे कंट्री में स्टडी में क्या गैप है, और फिर से मेरे कंट्री से बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ से मास्टर्स किए वो यहाँ से पास आउट हुए, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, राहुल गांधी, आपका बहुत सारा जो ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया है वो लोग यहाँ से पास आउट किए, तो मैंने वो भी मेंशन किया। तो इस तरह से आप भी हाईलाइट कर सकते हैं, वो आपको टिप्स भी बता देंगे कि क्या इसमें लिखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन था, विच कोर्स एंड यूनिवर्सिटी हैव यू कंसिडर अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। तो इसके बारे में आपको बताना है कि मैंने और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और उसका रीज़न भी अच्छे से देना, थोड़ा क्लियर रखना। ऐसा ना हो कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप चेस्टर ही आना चाहते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई हैव यू चूजन टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी। देखिए, इसमें जब तक आप जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर उसका स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताएंगे, आप वहाँ से क्या आपको रिटर्न मिलेगा, आप क्यों चूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने केस में बताया था कि मैं यहाँ से स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है और यहाँ पे बिजनेस का अलग एक कैंपस है और यहाँ से मैं बहुत सारा चीज़ सीख सकता हूँ। और आपको बताना है कि अदर यूनिवर्सिटी से आपको क्या एडवांटेजेस है, तो तभी वो कंसीडर करेंगे और आपके लिए इजी प्रोसेस हो जाएगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है, वाई हैव यू अप्लाइड टू स्टडी योर चोजन कोर्स एंड हाउ डज इट दिस रिलेट टू योर प्रीवियस स्टडीज़। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मेरा आंसर बहुत बार रिजेक्ट हो चुका था, फिर भी मैंने इसको मैनेज किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा कोर्स पहले बीटेक इलेक्ट्रिकल मैंने किया था और अब मैं मास्टर्स में आ रहा हूँ अभी बिजनेस में। तो ये मेरा स्विच था, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था। अगर आप भी स्विच कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब करना होगा, समझें। तो यही इसका टिप्स है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डू यू इंटेंड टू
to do once you have completed your chosen course of study, and where do you see yourself in 5 years after completing the course at the University of Chester? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है ना कि यूनिवर्सिटी वाले और एमबीसी वाले को भी पता होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं बताना है। आपको दम ऐसा बताना है कि जैसे आपको लगे जेन्युइन है, आपको इस कंट्री में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, आपको बस बताना है कि मैं अपने कंट्री में वापस चल जाऊँगा, बस मैं यहाँ आके एडुकेशन को एक्सप्लोर करने आ रहा हूँ या पढ़ने आ रहा हूँ। मैं अपने केस में क्या किया था, मैंने 5-6 कंपनी बता दिया था, रिलायंस, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और साथ में कतर एयरवेज़ और भी कंपनी बता दिया था जहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटीज़ है, और इंडिया में बहुत सारा लैकिंग है जहाँ पे हम अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से बताना है, और 5 साल में आप कहाँ होंगे वो भी बताना है। और ये सही में मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे दूसरे मकसद से आते हैं, तो आपको ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। 6 नंबर है जो इजी है, व्हाट सैलरी यू एक्सपेक्ट टू अर्न अपॉन टू रिटर्न योर कंट्री। तो ये अपने कंट्री के हिसाब से बता देना, मैंने दे दिया आंसर, वो भी देख लें। 7 नंबर, प्लीज़ कैन यू आउटलाइन व्हाट यू हैव बीन डूइंग ड्यूरिंग द पीरियड सिंस यू लास्ट स्टडी एंड व्हाई हैव यू नाउ डिसाइडेड टू रिटर्न to full-time education? Why is studying at this stage in career the right step for you, and how this course benefit your career? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा 6-7 क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ था 12 में से, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए मेन क्या बात है ना, कि जैसे मैंने बताया स्टडी मेरा गैप था 3 साल का, तो मुझे कोरोना का एक अच्छा रीज़न मिल गया। और मैंने क्या बताया कि स्टडी कोई भी चीज़ को अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, आप अगर कुछ हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो एजुकेशन सबसे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह से आप भी डिज़ाइन करके बता सकते हैं, एजुकेशन का वैल्यू बता सकते हैं, आपका क्या प्लान है, तो उस तरह से आप बता सकते हैं। 8 नंबर, व्हाई डू यू नो अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उससे पता चलेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में कितना इंटरेस्टेड हैं, तो इसके बारे में भी अच्छे से बताना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिटी वेयर यू स्टडीज़ आर लोकेटेड? तो इसके बारे में भी आपको बताना, जहाँ पे आप स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली सिंपल सा बात है कि वहाँ का आपके लोकेशन के बारे में भी सही से नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू इंटेंड टू फंड योर स्टडीज़ and if been supported financially for study, please you can state your sponsor and annual income? ये भी सिंपल है, जैसे आपका स्टडी फंड होगा उस हिसाब से आपको बता देना है। लोन के केसेस में क्या होता है ना, कि वो थोड़ा ये इनसिक्योर होता है, समझे, कि आप कहाँ से लोन ले रहे हैं, आपका सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या सिस्टम है, पॉलिसी है, तो ये अच्छे से आप उनको बताना। Question number 11, one of your obligations as a student visa holder is to ensure that you complete your enrollment within the state deadline. What do you need to do to complete your enrollment as a student visa holder at the University of Chester? तो ये भी सिंपल है, बस यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट के बारे में प्रोसेस पूछा है। Where do you intend to live for the duration of your academic studies at the University of Chester? ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको बताना है कि आप कहाँ पे रहेंगे। तो मैंने बता दिया था कि मैं यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन सर्च कर रहा हूँ, और साथ में प्राइवेट भी सर्च कर रहा हूँ, और अपने दोस्त को भी बोल दिया हूँ। तो इस तरह से ये सब आंसर आपको देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 12 क्वेश्चंस में आपका जितने भी यूनिवर्सिटी है यूके में या कोई भी अदर कोर्स के लिए आ रहे हैं, वो सब इसमें आपका कवर हो जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन है वो मैं बताना चाहूँगा। वो है आपका सबसे पहले कोर्स के बारे में, समझे, ये आपका कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ जानना है, इसका मॉड्यूल क्या है, असाइनमेंट बेस है या एग्ज़ाम बेस है, कैसे असेस होगा, तो ये सब कंप्लीट आपको नॉलेज रखना है। और साथ ही साथ अगर आपका स्विच है, आपका 5 ईयर प्लान क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, तो ये 4-5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो इस पर आपको फोकस करना है, तो होपफुली आपका कैश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, बस यही सब चीज़ है। और अब प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं।
देखिए मेरा ऑफ़र लेटर मतलब डिपॉज़िट करने के बाद मुझे 10 15 दिन के बाद मुझे वो उन्होंने कैश के लिए प्रोसेस कर दिया था। और कैश सबमिट करने के बाद में मतलब जो इंटरव्यू होता है या रिटन क्वेश्चंस पूछते हैं या आपका ऑडियो इंटरव्यू हो गया, तो उसके बाद में आपका लगभग 1 वीक का आप टाइम पकड़ के चलिए। लेकिन मुझे शायद 4 दिन के अंदर ही कैश लेटर आ गया था, क्योंकि वो समझ जाते हैं आपके इंटरव्यू से कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं। उसके बाद वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैश के रिलेटेड और उसका आंसर, जैसे कि इसमें प्रोसेसिंग टाइम मैंने बता दिया हूँ। सबमिट करने के बाद आपका लगभग 1 वीक का टाइम पकड़ के चलिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए, और वो जितने भी मेल आपको भेजते हैं और जो भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उससे आप कांटेक्ट करते रहें। और साथ ही साथ जो और क्वेश्चंस है, जैसे कि अब ये इसमें रिजेक्शन का क्या चांस है। देखिए मुझे तो बहुत ही कम चांस लगता है कि रिजेक्ट हो। अगर इन केस रिजेक्ट हो जाता है तो आप पॉलिसी पढ़ लें, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में फुल पेमेंट ना करें। आप उनका जो भी मिनिमम डिपॉज़िट है वही करें, क्योंकि क्या है ना कि रिफ़ंड आने में बहुत टाइम लगता है, समझे। तो यूनिवर्सिटी आपको सब चीज़ भेज देंगे कि उनका पॉलिसी क्या है। तो आई थिंक कि कैश से रिलेटेड इतना क्वेश्चन काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं नहीं बता पाया हूँ और आपका पर्सनल कुछ क्वेश्चन है पेंडिंग है, तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं। मैं आपको ज़रूर सही अपने रिसर्च और एक्सपीरियंस या किसी से पूछ के मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग मी। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। मैं कुछ चीज़ें बोलना भूल गया था, तो अभी रूम पे आया हूँ तो मुझे याद आया है। तो वो ये मुझे बताना था कि इसमें डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कैश के लिए, वो है अभी यूनिवर्सिटी ज़्यादा वेरीफाई कर रही है। तो उसके लिए आपको 28 डेज़ जो रिक्वायर अमाउंट रहता है, जैसे कि आपका रिमेनिंग ट्यूशन फीस प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस, तो वो आपको 28 डेज़ के लिए बैंक में रखना है। और वो भी आपको बैंक से सर्टिफिकेट लेके वो अपलोड करना है। तो इससे क्या होता है ना, आपका कैश जल्दी आ जाता है। अब कैश उसका एक डेट भी होता है, डेडलाइन, कि वो लास्ट कब तक आपको देते हैं कैश। तो वो आपको मेल कर देंगे कौन सा डेट है। यूनिवर्सिटी से वैरी करता है और आपने किस वक्त अप्लाई किया, आपका ऑफर लेटर कब आया है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो उतना मैटर नहीं करता डेडलाइन, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना चाहिए।